हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा इंटीग्रेशन का सेकंड लेक्चर है। इससे पिछले लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? इससे पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो इंटीग्रेशन है दैट इज इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। कि इंटीग्रेशन क्या होता है? इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। कि जैसे अगर डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x करके फंक्शन ऑफ x आ रहा है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, जैसे हमने फिजिक्स में क्या एग्जांपल पढ़ा था कि इफ वेलोसिटी इज डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन पोजीशन विल बी इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, देन हमने कुछ बेसिक फॉर्मूलाज पढ़े थे like x raised पर n dx that is x raised पर n plus 1 upon n plus 1 plus c that is constant, 1 dx that is x plus constant, 1 by x dx that is log x plus constant। ठीक है, देन हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पढ़े थे इंटीग्रेशन। अब आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, और जो हमने पिछले लेक्चर में इंटीग्रेशन पढ़ा था वो कैसे पढ़ा था? वो पढ़ा था इनडेफिनेट इंटीग्रल। क्या पढ़ा था? इनडेफिनेट इंटीग्रल। आज के लेक्चर में हम डेफिनेट इंटीग्रल का थोड़ा इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, कि डेफिनेट इंटीग्रल और इनडेफिनेट इंटीग्रल में क्या डिफरेंस होता है। तो पहले एक एग्जांपल करते हैं। ठीक है, पहले सिंपल एग्जांपल देखो। मैं बोलूं एक बॉडी है, वो 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी चल रही है। कितने मीटर पर सेकंड की? 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी चल रही है। मैं बोलूं फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी बिटवीन टाइम इंटरवल ऑफ 0 to 1 सेकेंड, बिटवीन टाइम इंटरवल ऑफ 0 to 1 सेकेंड। ठीक है, या इसको लिख लो 1 सेकेंड से 2 सेकेंड। ठीक है, तो तुमने फॉर्मूला क्या पढ़ा वेलोसिटी का? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम, और आई कैन से डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। पढ़ा है फॉर्मूला? वेलोसिटी कितनी दी है? 5। निकालनी क्या है? डिस्प्लेसमेंट। किस टाइम से लेके किस टाइम तक? टाइम निकालना हमने 1 सेकेंड से 2 सेकेंड तक। तो टाइम का डिफरेंस कितना होगा? 2 - 1। तो डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू 5 इंटू में 1 दैट विल बी इक्वल टू 5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना बड़ा इजी था। बट अब मैं इसी क्वेश्चन को चेंज कर दूं। क्या कर दूं क्वेश्चन को? कि अब तुम्हें यहाँ पता लगेगा कि इंटीग्रेशन की जरूरत क्यों पड़ी। अब मैं बोल दूं क्वेश्चन में कि एक बॉडी की वेलोसिटी है, वो दी हुई है 5t। 5t यहाँ वेलोसिटी जो थी दैट इज कांस्टेंट वेलोसिटी, कि उसकी वैल्यू क्या थी? फिक्स थी। कितनी? 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब हर सेकेंड पे, हर इंस्टेंट पे कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ 5t है, तो मतलब अगर मैं t को 0 पुट करूँ तो वेलोसिटी कितनी आएगी? 0। t को 1 सेकेंड पुट करूँ वेलोसिटी कितनी आएगी? 5 मीटर पर सेकेंड। t को 2 सेकेंड पुट करूँ वेलोसिटी कितनी आएगी? इट विल बी 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ वेलोसिटी क्या है? कॉन्टिन्यूसली टाइम के साथ चेंज हो रही है, हर इंस्टेंट पे चेंज हो रही है। कैसे? अगर मैं टाइम को लूँ 1.1 सेकेंड तो देखो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? इट विल बी 5.5 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं टाइम को लूँ 1.01 सेकेंड, कि इसका भी छोटा सा पार्ट कर दिया, तो भी वेलोसिटी कितनी है? 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5.05 मीटर पर सेकेंड। मतलब वेलोसिटी जो है वो हर सेकेंड, हर सेकेंड क्या, हर इंस्टेंट पे, छोटे छोटे इंस्टेंट पे क्या हो रही है? चेंज हो रही है। मतलब जो मेरी वेलोसिटी है वो क्या है? दैट इज अ वेरिएबल वेलोसिटी, दैट इज अ वेरिएबल वेलोसिटी। तो क्वेश्चन आता है, अब मैं डिस्प्लेसमेंट निकालूं। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लगाता हूँ, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखो करके मैं लिखाऊं वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो क्वेश्चन आता है कि वेलोसिटी की वैल्यू पुट करूँ, क्या करूँ? टाइम तो मुझे दिया है, वही सेम ले लेते हैं, 1 सेकेंड से 2 सेकेंड। तो टाइम तो मुझे दे दिया 2 - 1। तो क्वेश्चन आता है अब मैं वेलोसिटी की वैल्यू क्या पुट करूँ? कि अगर मैं डायग्राम बनाऊँ
ये 0 सेकेंड, यहाँ 1 सेकेंड, यहाँ 2 सेकेंड। यहाँ वेलोसिटी है कितनी 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ वेलोसिटी कितनी 10 मीटर पर सेकेंड। और हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या कर रही है, चेंज कर रही है। तो इस वेलोसिटी में मैं क्या पुट करूँ, 5 पुट करूँ, 10 पुट करूँ, या इनका एवरेज पुट करूँ, क्या पुट करूँ जिससे मेरे आंसर में एरर ना आए। ठीक है, सोचो इसको और इस तरह नोट करो। अब क्वेश्चन आता है कि इसको कैसे सोल्व करें। तो एक स्टूडेंट आया, उसने सोचा कि मैं सोल्व करने की कोशिश करता हूँ इसको। कैसे करता हूँ, उसने बोला मैं 1 सेकंड से लेके 2 सेकंड तक 10 इक्वल पार्ट्स करता हूँ। कितने, 10। कैसे, यहाँ 1.1 सेकंड, यहाँ 1.2 सेकंड, यहाँ 1.3, यहाँ 1.4, 1.5। ये बेसिकली मैंने इसको जूम कर लिया यहाँ पे 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 और 2। उसने बोला सर मैं ना इतने छोटे से टाइम के लिए निकालूंगा क्या, डिस्प्लेसमेंट, फिर सबको ऐड कर दूंगा 10 बार, तो मेरी 1 सेकंड से लेके 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगी। कैसे, पहले उसने फाइंड आउट की वेलोसिटी एट 2 सेकंड, वेलोसिटी एट 1 सेकंड, वेलोसिटी एट 1 सेकंड। तो फॉर्मूला क्या था वेलोसिटी का, फॉर्मूला था 5t, तो वेलोसिटी आ गई 5 मीटर पर सेकेंड। नाउ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 1 to 1.1 सेकेंड, तो वेलोसिटी कितनी 5। तो उसने बोला कि इस इंटरवल में मैं 5 ले लेता हूँ कि इसमें 5 है, कि जो चेंज है वो बहुत स्मॉल है, उसको उसने क्या कर दिया, निगलेक्ट कर दिया। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या कर दिया उसने, वेलोसिटी इनटू में टाइम। वेलोसिटी कितनी ली 5, टाइम कितना 0.1, तो ये डिस्टेंस आ गया 0.5 मीटर। फिर उसने बोला अगला इंटरवल लूंगा मैं 1.1 से 1.2। तो उसने बोला कि वेलोसिटी एट 1.1 सेकेंड कितनी हो जाएगी, इसमें पुट करो, दैट विल बी 5.5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तो उसने बोला अब डिस्प्लेसमेंट निकालो 1.1 से लेके 1.2 सेकेंड तक, तो कितनी हो जाएगी 5.5 इनटू में अगेन टाइम कितना 0.1, तो इट विल बिकम आउट टू बी 0.55 मीटर। तो उसने ऐसे ही हर 1 सेकंड के 10th पार्ट में 10वें हिस्से में वेलोसिटी निकाल दी और डिस्प्लेसमेंट निकाल दी और सबको क्या कर दिया, ऐड कर दिया कि 0.5 पहले में आई, देन क्या आई 0.55, देन थर्ड वाले के लिए कुछ आया होगा, ये आया कहाँ से कहाँ तक 1 से 1.1, फिर 1.1 से 1.2, फिर 1.2 से 1.3, फिर 1.3 से 1.4, वो करता गया कैलकुलेशन करता गया और लास्ट में उसने निकाला 1.9 से 2 और सबको ऐड कर दिया। तो कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा, देखो ये डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट, सबको ऐड कर दिया तो कहाँ से कहाँ तक आ गया 1 सेकेंड से 2 सेकेंड तक। ठीक है, अब एक और स्टूडेंट आया, वो इससे ज़्यादा क्यूरियस था, उसने बोला सर इसमें भी ना कुछ एरर है। क्यों एरर है, उसने बोला कि सर 1 से 1.1 तक उसने वेलोसिटी लिया 5 मीटर पर सेकेंड, बट ऐसा नहीं है, वेलोसिटी तो हर इंस्टेंट पे चेंज हो रही है। तो उसने बोला मैं क्या करूँगा सर, उसने बोला कि 1 सेकेंड से लेके 2 सेकेंड तक मैं इसको 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। कितने इक्वल पार्ट्स में, 100 इक्वल पार्ट्स में। तो हर एक पार्ट कितना हो गया, यहाँ पे शुरू हुआ 1.01 सेकेंड, 1.02, 1.03, तो अब 2 सेकेंड क्या लगेगा कि बहुत दूर है, क्योंकि इसके बीच में 100 पार्ट्स बनने हैं। समझ आ गया, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08, 1.09 एंड 1.1। तो मतलब जो इसका इतना पार्ट था उसने इसके भी आगे फर्दर 10 पार्ट कर दिए, इसने इसके भी आगे 10 पार्ट कर दिए। अब बोलता है सर अब मैं कैलकुलेशन करूंगा और इसको कितनी बार ऐड करना पड़ेगा, 10 बार। इसने कितने पार्ट्स किए, इसको कितनी बार ऐड करना पड़ेगा, 100 बार। इसने 100 पार्ट कर दिए। देखो 1 सेकेंड तक के 10 पार्ट किए तो टोटल इसके 10 पार्ट, इसके 10 पार्ट, टोटल कितने हो गए 100 पार्ट। तो कैसे निकालेगा ये बोलेगा कि वेलोसिटी एट 1 सेकेंड कितना है, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। तो बोले वेलोसिटी एट डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक निकाली, इसने निकाली सिर्फ फ्रॉम 1 to 1.01 सेकेंड। तो टाइम इंटरवल कितना आ गया 0.01, तो 5 into 0.01 दैट विल कम आउट टू बी 0.05 मीटर। फिर उसने वेलोसिटी निकाली इस सेकेंड पे, वेलोसिटी एट
1.01 सेकेंड, दैट विल कम आउट टू बी, पुट करोगे वैल्यू टी में 5.05 मीटर पर सेकेंड। फिर उसने डिस्प्लेसमेंट निकाली कहाँ से कहाँ तक, समझने की कोशिश करना, मैं समझा रहा हूँ कि इंटीग्रेशन कहाँ पे होता है, इसका मतलब क्या असली। डिस्प्लेसमेंट निकाली उसने कहाँ से, 1.01 से लेके 1.02 सेकेंड तक, तो 5.05 इंटू 0.01, तो जो भी आंसर आएगा कैलकुलेशन करके इट विल बी 0.00, इट विल बी 0.0505। तो उसको कितनी बार पार्ट्स ऐड करने पड़े, 100 बार। तो क्वेश्चन आता है, बताओ भाई स्टूडेंट ए ज़्यादा करेक्ट आंसर निकालेगा या स्टूडेंट बी ज़्यादा करेक्ट आंसर निकालेगा। तो बोलोगे सर बी ज़्यादा करेक्ट आंसर निकालेगा, क्योंकि इसने पार्ट्स क्या किए, ज़्यादा पार्ट्स किए। ज़्यादा पार्ट्स करने से जो एरर आया वो क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, अब थर्ड स्टूडेंट आया, वो उससे भी ज़्यादा क्यूरियस था। उसने बोला, इसने टाइम इंटरवल कितना लिया, इसने टाइम इंटरवल कितना लिया था डेल्टा टी, इसने टाइम इंटरवल लिया था 0.1 सेकेंड का ना, 1 से 1.1। इसने टाइम इंटरवल कितना लिया, इसने टाइम इंटरवल लिया 0.01 सेकेंड का। फिर वो ऐड करता गया छोटे छोटे पार्ट से डिस्प्लेसमेंट निकाल के। अगला स्टूडेंट आया, बोलता सर मैं टाइम इंटरवल लूंगा 0.001 सेकेंड। तो कितने पार्ट्स बनेंगे, 1000 पार्ट्स बनेंगे। कितने पार्ट बनेंगे, 1000 पार्ट्स बनेंगे। देखो टाइम बेसिकली पार्ट निकालने का फॉर्मूला है, कितने सेकंड है, 1 से 2 तक 1 सेकंड है, टाइम इंटरवल कितना 0.1, तो कितने पार्ट्स बन गए, 10 पार्ट्स। तो इसको 10 बार ऐड करना था। इसके लिए 1 डिवाइड बाय हर एक पार्ट कितना 0.01, तो इसके कितने पार्ट्स बन गए। इसको 100 बार कैलकुलेशन करके ऐड करना था। इसके कितने पार्ट बनेंगे, 1 डिवाइड बाय 0.001, दैट विल कम आउट टू बी 1000 पार्ट्स। मतलब इसने 1 सेकंड से लेके 2 सेकंड तक 1000 पार्ट्स किए और फिर इसने डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट की। तो जो सी है दैट विल बी मोर एक्यूरेट देन बी देन ए। अब मैं चाहता हूं कि 100% एक्यूरेसी हो, कितनी, 100% एक्यूरेसी। तो 100% एक्यूरेसी के लिए क्या करें। अब देखो जितना टाइम इंटरवल छोटा होता जा रहा है उतनी एक्यूरेसी बढ़ती जा रही है। तो मैं बोल दूं भाई टाइम इंटरवल मैंने 0 कर दिया कि जो डेल्टा टी है वो लगभग 0 के बराबर ही है। जो डेल्टा टी है वो लगभग किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो कितने पार्ट्स बनेंगे, देखो 1 से डिवाइड करते हैं तो 1/0, कितने पार्ट्स बने, इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्ट्स बने। क्या हम मैथ्स में सिंपल अलजेब्रा से इनफाइनाइट बार ऐड कर सकते हैं, क्वेश्चन है। हम इनफाइनाइट बार, आंसर है इसका, हम इनफाइनाइट बार ऐड किसी चीज़ को नहीं कर सकते। तो कहते हैं हम कैसे ऐड करेंगे, हम उसको ऐड करेंगे इंटीग्रेशन की हेल्प से। किसकी हेल्प से, इंटीग्रेशन की हेल्प से, इनफाइनाइट बार समीशन को। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है वो मैथ्स का पार्ट है, मैं सिर्फ सिखाऊंगा करना कैसे है। तो उसने क्या किया, जो परफेक्ट मेथड है इंटीग्रेशन की हेल्प से, उसने लिया 1 सेकेंड से लेके 2 सेकेंड तक और उसने बीच में एक छोटा सा वो ले लिया टाइम, दैट इज dt। और ये dt क्या है, ये dt कुछ नहीं है, ये dt है डेल्टा t जब इसकी वैल्यू लगभग 0 हो, जब इसकी वैल्यू क्या लगभग 0 हो। ठीक है, तुमने याद है डिफरेंशिएशन में पढ़ा था क्या, कि लिमिट डेल्टा x बाई डेल्टा t एंड डेल्टा t अप्रोचेस टू 0, तो इसको बोल देता dx बाई dt। तो सिमिलरली जब डेल्टा t की वैल्यू लगभग 0 हो जाएगी तो उसको हम बोलेंगे क्या, कि दैट विल बिकम इक्वल टू dt। तुम इसको बड़ी बार सुनोगे कि ये dt वर्ल्ड क्या होता है, कि ये इतना छोटा इंटरवल है कि इसकी वैल्यू लगभग कितनी है, 0 है। इसके लगभग कितनी है, 0 का मतलब, अब देखो पहले इसको नोट करो फिर मैं इसको रब करूंगा, यहां तक नोट कर लो। देखो अब इस पे आगे चलते हैं। अब वेलोसिटी कितनी थी हमारी, 5t। तो इंटरवल कितना था हमारा, 1 सेकंड से लेके 2 सेकंड तक। तो जो मैंने डेल्टा टी लिया ना, वो ले लो 0.000000001। हालांकि डेल्टा जो हमारा dt है वो लगभग 0 है, वो इससे भी छोटी वैल्यू है। तो अगर मैं ले लूँ 1 सेकंड, तो नेक्स्ट सेकंड क्या बनेगा मेरा, 1.00, जितनी 0 यहाँ आ रही है और उसके बाद 1। तो इस सेकंड में वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड। 5t से पुट कर दो। और इस सेकंड में कितनी वेलोसिटी है, जो अगला पॉइंट लिया हमने, ये अगला पॉइंट, इट इज 5.0000 एंड 5। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये छोटा सा इंटरवल जो मैंने लिया a से b, इसमें वेलोसिटी सेम है, v के बराबर ही यार, 5.0000005। तो क्या मैं बोल रहा हूँ वेलोसिटी क्या है, सेम। तो वेलोसिटी सेम है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है भाई
वेलोसिटी इनटू में डेल्टा टी। तो जो मैंने डी टी लिया वो तो यार इससे भी स्मॉल है, तो मैं बोल सकता हूँ कि जितनी वेलोसिटी ए पॉइंट पे थी उतनी वेलोसिटी बी पॉइंट पे थी। समझ आ गया कैसे कि इंटरवल इतना छोटा है कि जो चेंज इन वेलोसिटी है वो निग्लिजिबल है, कि हमने इंटरवल इतना छोटा लिया जो हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है वो लगभग कितना है, निग्लिजिबल। बिकॉज देखो यहीं पे देख लो, अभी तो हमने इंटरवल डिफाइन कर रखा है, हम तो इसको 0 ही बोल रहे हैं, तो यहाँ 5 तो यहाँ 5.000 अप टू 5, तो ये लगभग 5 के बराबर ही बोल सकते हो। तो हमने तो जो इंटरवल लिया वो लगभग कितना लिया है, 0। तो v इज द वेलोसिटी एट पॉइंट A, v इज द वेलोसिटी एट पॉइंट A। और b पे भी कितनी होगी, वेलोसिटी b होगी, क्योंकि जो छोटा सा टाइम है ये बहुत छोटा है। तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम A टू B, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम A टू B विल बी इक्वल टू वेलोसिटी इनटू में टाइम, कितना, v इंटू dt। अब ऐसे कितने पार्ट्स बनेंगे, इनफाइनाइट पार्ट्स। कितने पार्ट्स बनेंगे, इनफाइनाइट पार्ट्स। तो v dt कितनी बार ऐड करना है, तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t इज इक्वल टू 0, सॉरी t इज इक्वल टू 1 टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। मुझे v dt कितनी बार ऐड करना है, इनफाइनाइट बार। और इस v dt की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है, कि यहाँ से लेके यहाँ तक तो वेलोसिटी चेंज हो रही है ना, बट जो छोटा सा इंटरवल उसमें वेलोसिटी चेंज क्या लेंगे, लगभग 0। तो इनफाइनाइट बार ऐड करने के लिए हम कैसे लिखेंगे, समीशन v dt, इसको हम ऐड करेंगे इन्फिनिटी तक, ये साइन पड़ा है ना, इन्फिनिटी तक। इसको लिख दो vi dt, i की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, इसी चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, इसी चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन, इनफाइनाइट बार समीशन करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे तो सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ v dt, इनफाइनाइट बार समीशन के लिए। और कहाँ से कहाँ तक, 1 सेकेंड से लेके 2 सेकेंड तक बस पार्ट बने थे, उसमें करना है। तो फ्रॉम 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड। तो ये किसका फॉर्मूला आ गया, डिस्प्लेसमेंट का। किसका फॉर्मूला आ गया ये, डिस्प्लेसमेंट का। क्या कल हमने ऐसे फॉर्मूला सिंपली पढ़ लिया था, देखो तुमने क्या पढ़ा था, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। तो x क्या पढ़ा था तुमने यहाँ से, v dt। बट आज हमने इस फॉर्मूले का मतलब समझा है कि फॉर्मूले का मतलब क्या होता है, कि इंटीग्रेशन क्यों यूज़ करना है। क्लियर, तो दिस इज द नीड ऑफ इंटीग्रेशन। अब कल तक हम जब इंटीग्रेशन कर रहे थे उसमें ऊपर नीचे कोई ऐसी चीज़ें लिखी आती थी, लिमिट्स नहीं लिखी आती थी। आज क्या आ गई, लिमिट्स लिखी आ गई। इसी चीज़ को बोलते हैं हम क्या, डेफिनेट इंटीग्रल। क्या बोलते हैं हम, डेफिनेट इंटीग्रल। तो अभी तक जो मैंने तुम्हें लेक्चर बताया उसमें सिर्फ था कि मैंने इंटीग्रेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, एक और एग्जांपल कर लो जो तुम्हारा फिजिक्स में आएगा आगे, बड़ा ज़्यादा यूज़ होता है जो एग्जांपल +1 में +2 में। अगर मैं 9th क्लास में दोबारा जाऊं तुम्हारी, तो तुमने वहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, याद है थोड़ा बहुत, तुमने फॉर्मूला पढ़ा था फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। मैं बोलूँ भाई फोर्स दिया है कितना, 5 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट दिया कितनी, 2 मीटर। मैं बोलूँ भाई बताओ वर्क डन कितना है, सिंपल है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है, तो वर्क डन बोलोगे सर 5 इंटू 10 दैट विल बी 10 जूल। अब मैं बोल दूँ अच्छा यहाँ फोर्स कैसा था, कांस्टेंट। अब मैं बोल दूँ यार फोर्स ना कांस्टेंट नहीं है, अब फोर्स वेरिएबल हो गया, वेरिएबल मतलब चेंज कर रहा है। मैं बोलूँ इस फोर्स की वैल्यू ना अब आ गई 5x, जैसे वेलोसिटी थी। मैं बोलूँ बताओ भाई जब डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर हो गई तो बताओ वर्क डन कितना होगा। तो अगर मैं ले लूँ कि x इज इक्वल टू 0 मीटर से चला और x इज इक्वल टू 2 मीटर तक गया, तो वर्क डन निकालना है डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर के लिए। यहाँ पे फोर्स निकालोगे 0 आएगा, यहाँ फोर्स निकालोगे कितना आएगा, 10 न्यूटन पुट करोगे इसमें जब x को 2 मीटर, तो फोर्स की वैल्यू क्या हो रही है, कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है। तो क्वेश्चन आएगा सर हम फोर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते इस फॉर्मूले से, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट के साथ फोर्स की वैल्यू क्या कर रही है, चेंज कर रही है। तो क्या अपना वही मेथड ले आओ, क्या कि सर हम छोटा सा इंटरवल लेंगे कितना, dx, dx इंटरवल में हम फोर्स को ले लेंगे कितना, f, और इस छोटे से इंटरवल के लिए, छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन निकालो। तो वर्क डन बाय द फोर्स थ्रू डिस्प्लेसमेंट dx, क्या फॉर्मूला बनेगा, f इंटू में dx। नाउ वर्क डन थ्रू डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर से लेके 2 मीटर तक, क्या बोलोगे सर इनफाइनाइट बार बनेंगे, तो ऐड करने तो क्या कर दो इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 2 तक।
फिर कैसे सोल्व करेंगे इसको, f की वैल्यू पुट कर देंगे 5x, फिर इंटीग्रेशन करके सोल्व भी करना सिखाऊंगा। मैंने एक एग्जांपल दिया, समझ आ गया कि जब कोई चीज़ वेरिएबल हो, वेरी कर रही हो, तो हम उसमें सिंपल फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट के साथ फोर्स की वैल्यू क्या कर रही है, चेंज। तो हम इतना छोटा इंटरवल लेंगे जिसमें फोर्स की वैल्यू क्या होगी, लगभग सेम। dx का मतलब क्या है, dx का मतलब है डेल्टा x जो है वो लगभग कितना है, 0, कि फोर्स में चेंज दिखेगा ही नहीं, इतना चेंज है ही नहीं। तो वर्डन क्या हो जाएगा, f dx कितने पार्ट्स बनेंगे, इनफाइनाइट बार। इनफाइनाइट बार ऐड करने के लिए क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो नोट कर लो इसको। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, दैट इज डेफिनेट इंटीग्रल। अभी तक मैंने बताया कि इंटीग्रल की जरूरत क्यों पड़ी, अब क्या पढ़ेंगे हम, डेफिनेट इंटीग्रल। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी तक हमें इंटीग्रेशन फॉर्मूला क्या होता था, एक्स रेज पर एन डी एक्स, तो फॉर्मूला लिख लेते हूँ एक्स रेज पर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब जो डेफिनेट इंटीग्रल दिया होगा वो कैसे दिया होगा, वो दिया होगा तुम्हें ऐसे, इंटीग्रेशन करो वाई डी एक्स का, वाई फंक्शन एक्स का, और बोलेगा इसकी लिमिट है ए से लेके बी तक। जैसे हमने पढ़ा था ना, डिस्प्लेसमेंट में लिमिट थी, उसकी टाइम में लिमिट थी। तो जो ए है दैट विल बी द लोअर लिमिट, और जो बी है दैट विल बी द अपर लिमिट। मतलब हमें इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है जब x की वैल्यू a से लेके b तक वेरी कर रही है। ठीक है, जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था ना, v dt कहाँ से कहाँ तक, 1 सेकेंड से 2 सेकेंड तक। तो हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी थी या x निकालना था जब टाइम कितना वेरी कर रहा है, 1 सेकेंड से लेके 2 सेकेंड तक। ठीक है, तो जो यहाँ वेरिएबल होगा ना ये dx, ये उसकी लिमिट्स होंगी a एंड b। a होगी अपर लोअर लिमिट और b होगी अपर लिमिट। जैसे ये किसकी लिमिट थी, टाइम की, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टाइम के। जैसे वर्गडन का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, एफ डी एक्स, तो यहाँ किसकी वैल्यू होगी, एक्स की। ठीक है, तो जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं लिमिट्स उसकी होंगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, एग्जाम्पल से कर लेते हैं सीधा। अगर मैं फॉर्मूला लिखूँ तो बहुत टफ लगेगा, कैसे। फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेशन ऑफ आ गया एक्स स्क्वेयर डी एक्स। ठीक है, ये एक्स से स्टार्ट करते हैं पहले, लिमिट आ गई फ्रॉम 0 से या फ्रॉम 1 से 2। अच्छा, किसकी लिमिट है, एक्स की। तो सबसे पहले तो इसका सिंपल इंटीग्रेशन कर दो। एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वेयर बाई 2, ये चीज़ तुम पढ़ चुके हो। इसको लिखो स्क्वेयर ब्रैकेट में, फिर लिखो नीचे लोअर लिमिट, ऊपर अपर लिमिट, नीचे लोअर लिमिट ऊपर अपर लिमिट। देन एक्स की जगह पहले पुट करो अपर लिमिट 2, तो 2 का स्क्वेयर, एक्स की जगह पुट कर रहे हैं ना, अपॉन में 2, यहाँ नहीं पुट कर रहे हैं, 2 तो चल ही रहा है, माइनस, या एक तरीका और है समझने का, 1/2 एक्स स्क्वेयर को लिखो ऐसे ही, 1 से 2 लिख सकते हो ना। तो क्या बनेगा ये 1/2। अब एक्स की जगह पुट करो पहले अपर लिमिट क्या है, 2 का स्क्वेयर, माइनस लोअर लिमिट क्या है वो 1 का स्क्वेयर। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद सीधा ये स्टेप लिखोगे तो भी समझ आ जाता है कि 1/2 एज इट इज लिखा, एक्स की जगह पहले अपर लिमिट मतलब 2 का स्क्वेयर, फिर -1 का स्क्वेयर, तो दैट विल कम आउट टू बी 1/2, 4 - 1 दैट विल कम आउट टू बी 3/2। अभी थोड़ा टफ लगा होगा, जब इंटीग्रेशन पहली बार पढ़ा था वो भी टफ लगा था, बट अभी 2-3 क्वेश्चन करोगे तो ये चीज़ ईजी लगनी शुरू हो जाएगी। जैसे अगला क्वेश्चन, लिमिट ले लो 3 to 4 और है अब एक्स स्क्वेयर डी एक्स। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, एक्स स्क्वेयर इंटीग्रेशन करो, क्या होता है भाई, x³/3, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 3 से 4 तक। 1/3 तो बाहर, लिमिट किसकी पुट करनी है, x की, तो लिख लो x³ पहले करके दिखा रहा हूँ। तो 1/3 बाहर, x की जगह पहले अपर लिमिट क्या है 4 का क्यूब, फिर लोअर लिमिट क्या है 3 का क्यूब, माइनस करके लोअर लिमिट। ठीक है, तो 1/3, 4 का क्यूब इज 64 - 27, तो जो आंसर आएगा दैट विल बी योर आंसर 37/3। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर डी एक्स, लिमिट फ्रॉम 2 to 4। ठीक है, एक्स स्क्वेयर तो कर लिया, x³ ले लो आप, लिमिट फ्रॉम 2 to 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो x³ का इंटीग्रेशन कर दो। पहले क्या होता है भाई, x रेज पर 4/4, कहाँ से कहाँ तक, 2 से 3 तक, तो x की पावर 4, 1/4 तो बाहर निकालो। अब सीधा लिमिट पुट कर दें, इस स्टेप को मिस कर दूं। पहले x की जगह अपर लिमिट क्या है 3 की पावर 4, देन लोअर लिमिट क्या है 2 की पावर 4, तो 1/4, 81 - 16, तो दिस विल बी योर आंसर। अब एक चीज की ऑब्जर्व करी, जब हम इनडेफिनेट इंटीग्रल करते थे, कैसा, इनडेफिनेट इंटीग्रल,
तो आंसर कुछ इस फॉर्म में आता था, एक्स की फॉर्म में, वेरिएबल की फॉर्म में, प्लस कांस्टेंट। बट जब हम डेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हैं अपना, तो आंसर एक एब्सोल्यूट टर्म आ रही है। देखो आंसर एक एब्सोल्यूट टर्म आ रही है, तो कोई कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है, और एक पर्टिकुलर वैल्यू है आंसर की, ठीक है। यहाँ भी सोल्व करोगे पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, यहाँ भी सोल्व करोगे एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी, ठीक। तो इस चीज़ को नोट कर लो। अब 2-3 और एग्जांपल के साथ इस लेक्चर को खत्म करते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल के करते हैं कि करना आ जाए अच्छी तरह। जैसे एक एग्जांपल आ गया x² माइनस एक्स dx, लिमिट फ्रॉम 1 to 2, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x³/3 माइनस x²/2, लिमिट फ्रॉम 1 to 2, ठीक है। तो 2 मेथड है इसको सोल्व करने के, जैसे ठीक लगे वैसे कर लेना, बट मैं सजेस्ट करूँगा दूसरे मेथड सोल्व करो। तो x² की जगह पे x की जगह पहले अपर लिमिट, तो x यहाँ भी पुट करनी है और यहाँ भी पुट करनी है, तो क्या आया 2³/3 माइनस 2²/2, फिर माइनस x की जगह लोअर लिमिट, तो x की जगह यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो ब्रैकेट स्टार्ट करनी पड़ेगी, 2 टर्म्स है, 1³/3 माइनस 1²/2। सोल्व कर लेना इसको। एक मेथड और क्या है, देखो एक मेथड और क्या है, पहले इसी में ही अपर लिमिट पुट कर लो, लोअर पुट कर लो, तो क्या आएगा 2³/3 माइनस 1³/3, फिर ये वाला साइन एज इट इज, फिर इसकी जगह अपर लिमिट 2²/2 माइनस, फिर इसकी जगह लोअर लिमिट 1²/2। बात एक ही है, इसको एक्सपेंड करोगे यही आएगा बाद में। एक और मेथड है, सबसे इजी मेथड जो है, क्या करो, पहली वाले टर्म में से 1/3 बाहर आ रहा है ना, 1/3 बाहर आ रहा है, अंदर क्या बचा x³, तो क्या करेंगे उसको 2³ माइनस 1³ कि 1/3 बाहर निकाल दिया और x³ में लिमिट पुट कर दी, माइनस 1/2 बाहर निकाल दिया और x की जगह लिमिट पुट कर दो, x² माइनस 1²। तीनों बात एक ही है, बट सबसे इजी मेथड इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो इस मेथड से लिख लोगे। एक क्वेश्चन और देख लो, फिर लेक्चर को खत्म करते हैं। जैसे आ जाए x³ माइनस 3x², लिमिट फ्रॉम 2 to 3 ले लो, कुछ भी लिमिट दे सकती है, 2 इज द लोअर लिमिट, 3 इज द अपर लिमिट। तो इसका इंटीग्रेशन करो सबसे पहले, तो सॉरी x³ का इंटीग्रेशन x4/4, x² का x³/3, 3 से 3 कैंसिल, तो क्या आ गया x³, लिमिट कहाँ से कहाँ तक 2 से 3 तक। इसी एग्जांपल से कर रहा हूँ। सबसे पहले इससे 1/4 बाहर, लिमिट पुट करो, x4 की जगह क्या आया 3⁴ माइनस 2⁴। पहले अपर लिमिट पुट कर दी, फिर माइनस लोअर लिमिट, फिर माइनस x³, तो 3³ माइनस 2³। सिंप्लीफाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही टॉपिक डिस्कस करना था हमने, दैट इज डेफिनेट इंटीग्रल, और इंटीग्रेशन की नीड क्यों पड़ी वो डिस्कस किया। सबसे पहले लेक्चर हमने पढ़ा था इंटीग्रेशन होता क्या है, ठीक है, कि व्हाट इज इंटीग्रेशन, की डिफरेंशिएशन के इफेक्ट को खत्म करने के लिए हम इंटीग्रेशन ले गए थे। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि इंटीग्रेशन की नीड कहाँ पे पड़ी, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, और इससे अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि फिजिक्स में हम ग्राफ्स में इंटीग्रेशन का यूज कहाँ पे करते हैं, ठीक है। नोट कर लो इसे।